की रानी, महालक्ष्मी सरस्वती दुर्गा काली, वैष्णव देवी की छवि ये सुहानी। माँ दुर्गा की 7वीं शक्ति हैं माँ कालरात्रि। नवरात्रि के 7वें दिन माँ कालरात्रि की पूजा अर्चना की जाती है। माता दुर्गा के क्रोध की वजह से ही माता का वर्ण श्यामल हो गया और इसी श्यामल से माँ कालरात्रि का प्राकट्य हुआ। शुंभ, अशुंभ और रक्त बीज का संहार करने वाले माँ के स्वरूप को शुभंकरी भी कहा जाता है। माँ कालरात्रि का स्वरूप देखने में अत्यंत भयानक है, लेकिन वे सदैव शुभ फल देने वाली मानी जाती हैं। इसीलिए माँ कालरात्रि को शुभंकरी भी कहा जाता है। दुर्गा पूजा के 7वें दिन माँ कालरात्रि की पूजा का विधान है। इस दिन साधक का मन सहस्त्रार चक्र में स्थित रहता है। माँ कालरात्रि की पूजा के बाद ब्रह्मांड की समस्त सिद्धियों के द्वार खुलने लगते हैं। इस चक्र में स्थित साधक का मन पूर्णतः माँ कालरात्रि के स्वरूप में अवस्थित रहता है। माँ कालरात्रि दुष्टों का विनाश और ग्रह बाधाओं को दूर करने वाली हैं, जिससे साधक भय मुक्त हो जाता है। माँ कालरात्रि का स्वरूप घने अंधकार की तरह एकदम काला है। माँ के सिर के बाल बिखरे हुए हैं। गले में विद्युत की तरह चमकने वाली माला है। माँ के 3 नेत्र हैं जो ब्रह्मांड के समान गोल हैं। माँ की नासिका के श्वास प्रश्वास से अग्नि की भयंकर ज्वालाएं निकलती रहती हैं। माँ की सवारी गर्दभ यानी गधा है। ऊपर उठे हुए दाहिने हाथ की वर मुद्रा से सभी को वर प्रदान करती हैं माँ, और दाहिनी तरफ के नीचे वाले हाथों में अभय मुद्रा है। बाईं तरफ के ऊपर वाले हाथ में लोहे का कांटा और नीचे वाले हाथ में खड्ग है। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार रक्तबीज नाम के राक्षस ने चारों ओर हाहाकार मचा दिया। मनुष्य के साथ देवता भी उसके आतंक से परेशान हो गए। रक्तबीज को वरदान था कि जैसे ही उसके रक्त की एक बूंद भी धरती पर गिरेगी, उसी की तरह एक और शक्तिशाली दानव तैयार हो जाएगा। इस तरह रक्तबीज की सेना तैयार हो जाती थी। तब भगवान शिव शंकर ने पार्वती माता से अनुरोध किया कि हे देवी, आप तुरंत उस राक्षस का संहार करें और देवताओं को उनका राज्य वापस दिलवाएं। क्योंकि रक्तबीज को वरदान था कि उसकी रक्त की हर एक बूंद जो भूमि पर गिरेगी, उससे एक और रक्तबीज जन्म ले लेगा। जब माँ दुर्गा रक्तबीज का वध कर रही थी, उस समय रक्तबीज के शरीर से जितना रक्त भूमि पर गिरता था, उससे वैसे ही सैकड़ों दानव उत्पन्न हो जाते थे। तब देवी पार्वती ने वहां साधना की। माता की कठोर साधना और तेज से कालरात्रि उत्पन्न हुई। तब माँ पार्वती ने कालरात्रि से उन राक्षसों को खा जाने का निवेदन किया। जब माता ने उनका वध किया तो उनका सारा रक्त पी गई और रक्त की एक भी बूंद भूमि पर गिरने नहीं दी। इसलिए माता के इस रूप में उनकी जीभ रक्त रंजित लाल है। इस तरह से माँ कालिका रणभूमि में असुरों का गला काटते हुए गले में मुंड की माला पहनने लगी और इसी तरह रक्तबीज युद्ध में मारा गया। माँ दुर्गे का यही स्वरूप कालरात्रि कहलाता है। कालरात्रि 2 शब्दों को मिलाकर बना है। एक शब्द है काल, जिसका अर्थ है मृत्यु। यह दर्शाता है कि वह है जो अज्ञानता को नष्ट करती है। और एक शब्द है रात्रि, माता को रात के अंधेरे के गहरे रंग का प्रतीक दर्शाया है और यही है माता कालरात्रि का रूप। तिलक पत्रिका के लिए संजय मिश्रा की रिपोर्ट।